हरि ओम अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः। हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। मन्येऽहं भवन्तः सर्वेपि अस्मिन् पुण्यतमे कर्मणि समागताः भवेयुः। यतो हि भवतां साहाय्येन भवतां सततप्रयासेन इदं पुण्यतमं कर्म अस्माभिः प्रतिदिनम् अनुष्ठीयते। यतो हि अस्मिन् क्लिष्टतमे काले अध्ययन अध्यापनं प्रायशः बाधितं वर्तते। तथापि यन्त्रमाध्यमेन यत्किमपि अध्यापनम् अस्माभिः क्रियते तत्सर्वं भवतां साहाय्येन। अतः अद्य समागतानां सर्वेषां विदुषां संस्कृततपस्विनां आचार्याणाम् अस्मिन् कर्मणि सम्बद्धानां सर्वेषां शुभचिन्तकानां महतां संस्कृतसमुपासकानां स्वागतम् अहं हृदयेन करोमि। सर्वान् अभिनन्दामि, सर्वान् नमस्करोमि। एवञ्च पुनः सायङ्काले अस्मिन् कर्मणि अहं सम्प्रवृत्तोऽस्मि। भवन्तं विश्वनाथं अन्नपूर्णाञ्च वारं वारं प्रार्थयामि यत् मया सह भवतां समेषां संस्कृतविदुषां संस्कृतानुरागिणां समेषां कल्याणं स्यात्। उत्तरोत्तरं जीवनं निष्प्रत्यूहं समेषां स्यात् इति महती इच्छा वर्तते। अतः भवन्तं विश्वनाथं वारं वारम् अहं ध्यायामि, सम्प्रार्थयामि च। एवञ्च व्याकरणशास्त्रस्य गभीरं यत् तत्त्वम् अनुदिनं भवतां पुरतस्माभिः समुपस्थाप्यते तमेव तत्त्वं पुनः उपस्थापयितुम् अहं प्रयते। पुनश्च भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। अद्य पूर्वोक्तकथनानुसारं पूर्वोक्तं सन्दर्भं च गृहीत्वा पुनः अहं नूतनं तत्त्वं व्याकरणशास्त्रस्य अद्य अहं समुपस्थापयामि। भवन्तः सर्वे सन्नद्धाः भवेयुः। सर्वान् नमस्कृत्य अहं प्रकृतम् अनुसरामि। अकथितञ्च सूत्रमाश्रित्य ह्यः मया व्याख्यातम्। अकथितञ्च सूत्रविषये अपादानादिविशेषैः इति अपादानादिपदेन किं ग्राह्यम् आदिना किं ग्राह्यम् एतत् सर्वं मया पूर्वं विवेचितं यत् अपादानम् अधिकरणं सम्प्रदानम् इति कारकत्रयम् अपादानादिपदेन ग्राह्यम्। अतः अकथितञ्च सूत्रस्य नूतनावृत्तिः यदि कश्चित् एवं वदेत् यत् दीक्षितोत्तरं
नागेशोत्तरम अस्ति कश्चित् एवं भूतः विद्वान् यत् संपूर्णानां सूत्राणां विषये काचित् नूतनां वृत्तिं कुर्यात् तर्हि भवन्तः सर्वे एवं भूताः विद्वांसः सन्ति यदि सम्यक्तया सर्वान् ग्रन्थान् अस्माभिः सर्वेपि ग्रन्थाः सर्वान् ग्रन्थान् वयं पठामः सर्वेपि ग्रन्थाः अस्माभिः पठ्यन्ते तर्हि सम्यक्तया सर्वेषां सूत्राणां नूतना वृत्तिः अस्माभिरपि तावत् निर्मातुं शक्यते। तर्हि अकथितञ्च सूत्रस्य यदि नूतना वृत्तिः का यदि कश्चित् विद्वान् प्रक्षेत यद् नागेशोत्तरं का वृत्तिः अकथितञ्च सूत्रस्य निर्मातुं शक्यते तदा एवं सर्वैः सम्भूय वक्तव्यं यद् अकथितञ्च सूत्रस्य नागेशोत्तरम् इयं वृत्तिः अस्माभिः निर्मातुं शक्यते। सा च वृत्तिः अपादानादि विशेषैर अविवक्षितत्वे सति कर्मत्वेन विवक्षितत्वे सति कर्मयुक्तत्वे सति यत् कारकं क्रियाजनकं तत्कर्म संज्ञकं भवति इति नागेशोत्तरम् अस्य सूत्रस्य नूतना वृत्तिः अस्माभिः सर्वैः सम्भूय निर्मातुं शक्यते। पुनः अहं तां वृत्तिं भवतां पुरतः कथयामि। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्व विशिष्टं कर्मत्वेन विवक्षितत्व विशिष्टं कारकत्वेन क्रियाजनकत्वेन वा अभिप्रेतं कर्मयुक्तत्व विशिष्टं च यत् तत् कर्म संज्ञकं स्यात्। यथा गां दोग्धिपयः इत्यत्र गोपदार्थः अपादानत्वेन अविवक्षितः कर्मत्वेन विवक्षितः पयः इत्याकारकं यत् कर्म तेन कर्मणा संबद्धः तस्मात् कर्म युक्तत्व विशिष्टः किंच दोहन क्रियाजनकत्व विशिष्टश्च अयं गोपदार्थः अतः तादृशस्य गोपदार्थस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्म संज्ञा भवति इत्यस्य अर्थः अयं गोपदजन्यः यः प्रातिपदिकार्थः सः कर्मत्व शक्तिमान्। तर्हि कर्मत्व शक्तिमान् अयं गोपदजन्यः प्रातिपदिकार्थः पाणनीय संकेत संबंधेन पाणिनि संकेत संबंधेन अयं गोपदार्थः कर्मत्व शक्तिमान् गोपदजन्यः प्रातिपदिकार्थः कर्मत्व शक्तिमान्। कथं यतः अपादानत्वेन अविवक्षितः वर्तते अयं प्रातिपदिकार्थः कर्मत्वेन विवक्षितः वर्तते कर्म यद् वर्तते पयः तत्संबद्धत्व विशिष्टः वर्तते किंच दोहन क्रियाजनकत्व विशिष्टश्च वर्तते यतः अतएव गोपदजन्यः अयं प्रातिपदिकार्थः कर्मत्व शक्तिमान् उद्भूत कर्मत्व शक्तिमान् अतएव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण वा कर्म संज्ञा भवति येन गां दोग्धिपयः इति वाक्यं सिद्धति। एवञ्च नागेशोत्तरम् इयं वृत्तिः तावत् वक्तुं शक्यते या वृत्तिः भवतां पुरतः मया तावद् अत्र वृत्तिः उक्ता इति। अद्य अस्माकं विचारस्य विषयः शेखरमाश्रित्य वर्तते यत् शेखरकारेण अकथितञ्च सूत्रं किमर्थं तावद् नाङ्गीकृतं सूत्रस्य वैयर्थ्यं प्रतिपादितं तदनन्तरं सूत्रस्य सार्थक्यं च कस्मिन् पक्षे प्रतिपादितम् इति पक्षद्वयं गृहीत्वा अहम् अमुं सूत्रं पुनः व्याख्यातुम् अहम् आरभे। अद्य व्याख्यानस्य अध्यापनस्य अयं विषयः। प्रथमं नागेशभट्टेन यद्यपि शब्देन शेखरे यद्यपि शब्दः आगतः यद्यपि तर्हि शेखरकारेण
यद्यपि शब्दः इत्युक्तः तदनन्तरं तथापि इति उक्तः तर्हि यद्यपि शब्देन सूत्रस्य वैयर्थ्यं प्रतिपाद्य तथापि शब्देन सूत्रस्य सार्थक्यं प्रतिपादितं तर्हि सूत्रस्य वैयर्थ्यं कस्मिन् पक्षे प्रतिपादितं सूत्रस्य सार्थक्यं वा कस्मिन् पक्षे प्रतिपादितम् अहम् एतत् सर्वम् उपस्थापयितुम् ईहे। तर्हि भवन्तः विभावयन्तु विचारयन्तु भवन्तः इदं सूत्रम् अकथितं च यदि न स्यात् तदा का क्षतिः? सर्वप्रथम अयं प्रश्नः। तर्हि भवन्तः यदि कथयिष्यन्ति यदि अकथितं च सूत्रं न स्यात् सिद्धान्तकौमुद्यां पाणिनीय अष्टाध्याय्यां वा यदि भगवान् पाणिनिः अमुं सूत्रं न कुर्यात् तदा का क्षतिः स्यात् इति प्रथमं तावत् सर्वेषां जिज्ञास्यं वर्तते। तदा सर्वैरपि भवद्भिः एवं वक्तव्यं यत् गामदोग्धिपयः अविनीतं विनयं याचते वसुधां बलिं वसुधां याचते। अत्र एतानि यानि वाक्यानि सन्ति तत्तद् वाक्यघटकीभूतं यद् गामादिपदं तस्य तस्य गामादिपदस्य कर्मसंज्ञा न स्यात् यदि इदं सूत्रं न स्यात् इति उत्तरं भविष्यति। मन्येऽहं गामिति गो इत्यस्य कर्मसंज्ञा न स्यात् बलि इत्यस्य कर्मसंज्ञा न स्यात् बलिमिति रूपं न स्यात् गामिति रूपं न स्यात् अविनीतमिति रूपं न स्यात् यदि इदं सूत्रं न स्यात् इति भवतां मन्येऽहम् इदम् उत्तरं भविष्यति। तस्मात् गोः पयः दोग्धिति पंचम्यन्त घटितम् एव रूपं पंचम्यन्त पद घटितम् एव रूपं भविष्यति यदि इदं सूत्रं न स्यात्। पुनः कथयामि यदि अकथितं च सूत्रम् अष्टाध्याय्यां न स्यात् तर्हि अपादानत्वस्य कारकस्य विवक्षिते गोः इति पंचम्यन्तं यत्पदं तत्पद घटितं गोः पयः दोग्धि इति वाक्यं स्यात्। किन्तु विचारयन्तु गोः इति पंचम्यन्त पद घटितं रूपं स्यात् कस्यां विवक्षायाम् अपादानत्व विवक्षायां। यदि इदं सूत्रं न स्यात् कदाचित् अपादानत्वस्य अविवक्षा भवद्भिः क्रियते तदा किं रूपं भविष्यति? स्वयमेव विभावयन्तु भवन्तः। यदि अपादानत्व विवक्षा स्यात् तदा इदं सूत्रं न स्यात् तदा गोः पयः दोग्धिति रूपं स्यात्। यदि अपादानत्वं विवक्षितं नो चेत् सूत्रमपि नास्ति अपादानत्वम् अपि अविवक्षितं तदा किं रूपं भविष्यति? भवन्तः विचारयन्तु। अहम् उत्तरं यथा परम्परं गुरुपरम्परातः यथा प्राप्तं यथा अधीतम् अभ्यसितं तदनुसारं भवतां पुरतः अहं कथयिष्यामि। यदि इदं सूत्रं न स्यात् गाम दोग्धिपयः इत्यत्र गो इत्यत्र अपादानत्वम् अविवक्षितं स्यात् तस्मिन् काले कीदृशं वाक्यं भविष्यति इति भवतां सर्वेषां विदुषां मनसि अयं प्रश्नः वारं वारम् आगमिष्यति आगच्छति च। तदा सर्वप्रथमम् अमुं प्रश्नं मनसि कृत्य मनोरमायां दीक्षितस्तावदागच्छति। व्याकरणशास्त्रे दीक्षितः कथयति यदि इदं सूत्रं न स्यात् गो इत्यस्य अपादानत्वस्य अविवक्षितत्वं स्यात् विवक्षा न स्यात् गो इत्यत्र अपादानत्वम् अविवक्षितं स्यात् इदं सूत्रमपि न स्यात् तदा किं रूपं भविष्यति? तदा दीक्षितस्तावत् कथयति प्रथमम् इदं विज्ञेयम् अपादानत्व अविवक्षितत्वे एतस्य सूत्रस्य अभावे सर्वैः विद्वद्भिः तावद् इदानीम् एवं प्रष्टव्यं यत् अविवक्षायां सूत्रस्य असत्त्वे गो पदार्थस्य सर्वप्रथमं क्वान्वयः पयसि दोहने वा पयसि अन्वयः दोहनक्रियायां वा गोपदार्थस्य अन्वयः सूत्रस्य अभावे अपादानत्व अविवक्षायाम् अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अकथितं च सूत्रस्य अभावे गाम दोग्धिपयः इत्यत्र कर्मसंज्ञा न भविष्यति अपादानत्व अविवक्षायां पंचमी अपि नागमिष्यति। तस्मिन् काले इदानीं दीक्षितः प्रक्षति विदुषः प्रति यत् अपादानत्व अविवक्षायां सूत्राभावे गोपदार्थस्य क्वान्वयः विद्वद्भिः क्रियते
तदा सर्वैः एवं उत्तरं दीयताम् यत् एतत् सूत्राभावे अपादानत्व अविवक्षायां गोपदार्थस्य अन्वयः दोहन क्रियायां क्रियते इति एक कैश्चिद् विद्वद्भिः एवं उत्तरितम्। गोपदार्थस्य एतत् सूत्राभावे अपादानत्वस्य अविवक्षायां कुत्र अन्वयः तर्हि कश्चिद् विद्वान् वक्ति गोपदार्थस्य दोहन क्रियायाम् अन्वयः। यदि दोहन क्रियायाम् अन्वयः अपादानत्वम् अविवक्षितं कर्म संज्ञा विधायकं सूत्रमेव नास्ति, अतः किम रूपं भविष्यति इति दीक्षितः इदानीं विद्वांसं प्रतिप्रच्छति। किम रूपं भविष्यति तदा कश्चिद् विद्वान् भक्ति षष्ठी आगमिष्यति। कश्चिद् विद्वान् भक्ति मत्सदृशाः त्वत्सदृशाः एवं भूतः विद्वांसः तावत् इदानीं वदन्ति यत् अत्र षष्ठी आगमिष्यति। कस्यां परिस्थितौ एतस्य सूत्रस्य अभावे अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् इति परिस्थितिद्वयस्य सत्त्वे तत्र द्वयी वर्तते इति। एका परिस्थितिः सूत्राभावः, एका परिस्थितिः अपादानत्व अविवक्षा इति परिस्थितिद्वयस्य सत्त्वे किम रूपं भविष्यति यदा गोपदार्थस्य दोहन क्रियायाम् अन्वयः तदा कश्चिद् विद्वान् भक्ति षष्ठी भविष्यति। तदा दीक्षितः पुनः पृच्छति मनोरमा ग्रंथे, भो विद्वन् षष्ठी कथमागमिष्यति दोहन क्रियायान्वय विवक्षायां। यदि गोपदार्थस्य दोहन क्रियायाम् अन्वयः क्रियते, सूत्रमपि न क्रियते, अपादान विशेषस्य विवक्षापि न क्रियते, तदा षष्ठी कथमागमिष्यति। तदा विद्वान् पुनः उत्तरयति दीक्षितं प्रति, भो दीक्षित इदानीं श्रूयतां श्रीमद्भिः मासाणाम् अस्नीयात् इतिवत् षष्ठी भविष्यति। मासाणाम् अस्नीयात् तर्हि मासाणाम् अस्नीयात् एकं वाक्यं, मासान् अस्नीयात् इति वाक्यम् आसीत्, मासान् अस्नीयात्। किंतु मासान् अस्नीयात् इत्यत्र मास वृत्ति कर्मत्व अविवक्षायाम् असन क्रियायां मास पदार्थस्य अन्वय विवक्षायां कर्मत्व अविवक्षायां मासस्य अस्नीयात् इत्यत्र असन क्रियायां अन्वय विवक्षायां का विभक्तिर्भविष्यति तदा सह विद्वान् भक्ति षष्ठी भविष्यति मासाणाम् अस्नीयात्। तदवत् अत्र दीक्षितं प्रति उत्तरयति कश्चिद् विद्वान्, अत्रापि एतत् सूत्राभावे अपादानत्वाविवक्षायां कर्मत्वाविवक्षायां गोपदार्थस्य दोहन क्रियान्वय विवक्षायां मासाणाम् अस्नीयात् इतिवत् षष्ठी भविष्यति। गाम तत्र गाम दोग्धि पयः इत्यस्य स्थाने गोः पयः दोग्धि इति रूपं भविष्यति। गो इत्यत्र पंचमी नास्ति, षष्ठी वर्तते, किंतु षष्ठी पयस्य अन्वय विवक्षायां नास्ति। शृण्वन्तु भवन्तः, पयसि अन्वय विवक्षायां षष्ठी साधु, किंतु दोहन क्रियान्वय विवक्षायां कर्मत्वाविवक्षायां अपादानत्वाविवक्षायां सूत्राभावे यदि गो पदोत्तर षष्ठी क्रियते गोः पयः दोग्धि इति वाक्यं तदा असाधु, तदा इदं वाक्यम् असाधु। दोहन क्रियान्वय विवक्षायां कश्चित् विद्वान् मासाणाम् अस्नीयात् इतिवत् षष्ठीं गोपदोत्तरं करोति, तदा तस्मिन् काले गोः पयो दोग्धि इदं वाक्यम् असाधु। यदि पयस्यान्वय विवक्षायां गोपदार्थस्य अन्वयः दोहन क्रियायां न करोति कश्चित् विद्वान्, पयसि अन्वयं करोति, गोपदार्थस्य पयस्यान्वय विवक्षायां अपादानत्वाविवक्षायां सूत्राभावे यदा षष्ठी आगच्छति पयस्यान्वय विवक्षायां गोः पयो दोग्धि तदा साधु, किंतु पयसि अनन्वय विवक्षायां दोहन क्रियायां अन्वय विवक्षायां
अपादानत्व अविवक्षायाम सूत्रस्य भावे षष्ठी यदि कैश्चिद विद्वद्भिः क्रियते तदा इदं वाक्यम असाध मासानाम असनीयात इतिवत इदं वाक्यम न स्यात् असाधु इदं वाक्यम न स्यात् तदर्थम अकथितंच सूत्रम अवश्यम कार्यम इति नागेश भट्टस्य प्रथमः सिद्धान्तः अग्रे आगमिष्यति। अहम सर्वप्रथमम् एतस्मिन् विषये किं किं शेखरकारः वक्तुम् इच्छति तत्सर्वं भवतां पुरतः प्रश्नोत्तरपूर्वकं पूर्वपक्ष उत्तरपक्षपूर्वकं भवतां समक्षं समग्रं शेखरोक्त तत्वं शेखरकारस्य हृदये यद् यत् तत्वं व्याख्यानाय निहितं तत्सर्वं तत्वं मया भवतां पुरतः उपस्थापितम्। इदानीं यथाक्रमम् अहं वच्मि शृण्वन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः। अद्य दुः धातोः अर्थविषये सर्वप्रथमं ग्रंथकारः नागेश भट्टः विचारयितुं प्रवर्तते। दुः धात्वर्थः गामदोग्धिपयः। यद्यपि सर्वेषां धातूनां विचारः अग्रे आगमिष्यति। दुहि याच दुः धातु विचारानन्तरं याचि विषयेपि आगमिष्यति, रुधि विषयेपि आगमिष्यति। सर्वेषां धातूनां कथं तत्तद्धातुपद घटित प्रयोगे कथं कर्मयुक्तत्वं कथं सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथम् अत्र एवं भवति सर्वं क्रमेण आगमिष्यति। सर्वप्रथमं परिगणने दुह्याच पचदन्नि चीब्रू सास्जी मथमुसाम इति परिगणने दुः धातुः आदौ पठितः परिगणने। तस्मात् सर्वप्रथमं नागेश भट्टः दुः धातुं गृहीत्वा विचारयितुम् इदानीं प्रवर्तते। तर्हि सर्वप्रथमं कथयति दुः धात्वर्थः कः। तर्हि दुः धात्वर्थः यदा अयं दुः धात्वर्थः कः विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः। नागेशः दुः धात्वर्थम् अंगीकरोति विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः यदा परिस्थितिः वर्तते। यतो हि दुः धातोः अर्थद्वयम् विभागानुकूल व्यापारः एकः धात्वर्थः विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः इति इत्यपि धात्वर्थः धात्वर्थद्वयं वर्तते। तर्हि विभागानुकूल व्यापारः सर्वैः विद्वद्भिः अंगीक्रियते। सार्वजनिकः सार्वजनीनः अयं धात्वर्थः। भवद्भिरपि बालमनोरमायाम् अनेकेषु टीका ग्रंथेषु विभागानुकूल व्यापारः अंतः द्रव स्थित क्षरणानुकूल व्यापारः भवद्भिरपि श्रुतः अधीतश्च। किंतु नागेशः कथयति अयं धात्वर्थः सार्वजनीनः विभागानुकूल व्यापारः इति मन्ये सर्वेपि विद्वांसः एवं ब्रुवते अयं धात्वर्थः विभागानुकूल व्यापारः वर्तते। अमुं धात्वर्थं सर्वे तावद् विद्वांसः अंगीकुर्वन्ति एतत् सर्वं सत्यं। किन्तु नागेशः कथयति एका प्रतीतिः अत्यन्तं सूक्ष्मतमा वर्तते। तां प्रतीतिम् इदानीं खण्डयितुं न केनापि न कोऽपि शक्नोति। या प्रतीतिः वर्तते तां प्रतीतिं खण्डयितुं कश्चित् न प्रवर्तते। तादृशं सामर्थ्यं न केषामपि आचार्याणां वर्तते। यः कश्चित् प्रतीतिं तावद् खण्डयेत् सा प्रतीतिः का? तां प्रतीतिम् अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। नागेशस्य या प्रतीतिः वर्तते अनुभवः वर्तते नागेशेन किम् अनुभूतः गामदोग्धिपयः इत्यस्मिन् विषये तम अनुभवम् इदानीं कथयामि। नागेशः अनुभवति गामदोग्धिपयः इत्यत्र सर्वप्रथमं कश्चित् गोपः यदा दोहनव्यापारं कर्तुमिच्छति करोति च तदानीं गोपवृत्तिव्यापारकाले गोवृत्तिरपि व्यापारो भवति। गौः अपि व्यापारं करोति। यदि गौः व्यापारं न कुर्यात् गौः गामदोग्धिपयः इत्यत्र गोपः व्यापारं कुर्यात्
बारंबारम एवं करोतु गोपः किंतु गौः व्यापारम न करोति चेत तदा गोपः किं कर्तव्य विमूढ़ो भवति। अहम यथा परंपरम केवलम क्षणद्वयम यावत हिंदी भाषया कथयामि। मैं आपको बताना चाहूं, गाम दोग्धिपया इस वाक्य को देख करके नागेश को एक ऐसी प्रतीति हुई जो प्रतीति दीक्षित प्रभृति आचार्यों को नहीं हुई, और इसीलिए कहीं भी दीक्षित आदि किसी भी आचार्य ने दू धातु का अर्थ केवल विभागानुकूल व्यापार लिखा है, विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार नहीं लिखा है। नागेश ने इस प्रकार के धात्वर्थ की शुरुआत की, वो इसलिए की क्योंकि उनके पास बहुत सारे भाष्य के ऐसे तत्व और ऐसी तपस्या, ऐसी भगवती की आराधना ऐसी थी जिससे उनको इस प्रकार का अनुभव हुआ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा की तरह वो अनुभव क्या था, मैं आपको नागेश का अनुभव बताऊं। नागेश जी को यह अनुभव हुआ कि गामदोग्धिपया में गोप जो है जब गाय के दोहन व्यापार करता है, उस समय गाय यदि अपना व्यापार न करे तो गोपाल दुहने वाला जो गोप है, दोग्धा गोपाल नंदन, जो दोग्धा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, एक भी रत्ती दूध नहीं निकाल सकता। इसीलिए गांव देहात में आपने सुना होगा कि गाय जब चबुरी बांध लेती है, मुंह बंद कर लेती है, तो दोग्धा कहता है गाय ने दूध को चुरा लिया। तो गाय ने दूध को चुरा लिया का मतलब गाय ने अपना व्यापार नहीं किया। गाय जब व्यापार करना बंद कर देती है तो उसके स्तनों से एक भी बूंद दूध दोग्धा नहीं निकाल पाता है। तो दोग्धा अपना व्यापार कर रहा है, लेकिन गाय अपना व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए गाय कितना भी चतुर दोग्धा क्यों न हो, कितना भी अत्यंत कुशल संपन्न गाय दुहने वाला व्यक्ति क्यों न हो, किंतु गाय जो है अपने वत्स के लिए अवश्य अपने व्यापार को रोक करके दूध को रख लेती है। कितना भी चतुर्दो, इसलिए कोई चतुर्दोग्धा गाय के सामने गाय के बछड़े को बार बार लाता है कि अपने वत्स को देख करके ये व्यापार कर दे। लेकिन गाय जब जान जाती है कि ये बछड़े को दिखा करके मुझसे व्यापार करवाना चाहता है, मैं दूध को छोड़ दूंगी तो ये सब दूह लेगा और मेरा वत्स नहीं पाएगा, इस परिस्थिति में गाय अपने व्यापार को नहीं करती कुछ क्षण के लिए यदि, तो वो दूध रुक जाता है और वो दोग्धा का व्यापार निरर्थक हो जाता है और वो वत्स के लिए छोड़ देती है। सज्जनों, इसीलिए गाय को माता कहते हैं, भैंस के पास ये व्यापार नहीं है। जो भैंस है वो कभी भी इस तरह का व्यापार, कभी भी दुग्ध को रोकने का व्यापार नहीं कर सकती, वो छोड़ने का ही व्यापार करती है। लेकिन गाय छोड़ने और रोकने दोनों व्यापार करती है। वत्स के लिए रोकती है और प्रजा के लिए छोड़ती है। इसीलिए छोड़ने और रोकने का सामर्थ्य ईश्वर ने गाय के पास दिया, इसीलिए गाय को माता शब्द से व्यवहार किया गया है। ये बात नागेश को अनुभव हुआ, नागेश ने इस बात को अनुभव किया और उस अनुभव को शेखर में रखा। इसलिए नागेश ने कहा कि मित्रों, पहली प्रतीति तो होती है गऊ पयस त्यजति। मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, गऊ पयस त्यजति, ये पहली प्रतीति है। गाय पहले छोड़ती है और गोप जब अपना व्यापार करता है, उसके स्तनों में पानी लगाता है, बछड़े को उससे लगाता है, अपना व्यापार करता है, तो वो छुड़वाने का काम करता है। तो वहां त्याजयति, तो गोप के पास त्याजयति व्यापार है और गाय के पास त्यजति व्यापार है। त्याजयति में त्यजन जो है छिपा हुआ है। जैसे भावी में भू धातु से निच प्रत्यय करने पर भावी बनता है, तो भावी में जैसे भू धात्वर्थ सत्ता छिपी है, उसी प्रकार त्यज धातु से जब गोप का त्याजित व्यापार है, उसमें गाय का जो त्यजन है उसके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए गाय का व्यापार त्यजन है और गोप का व्यापार त्याजन है। दोनों जब मिलते हैं तो त्यजनोपसर्जन त्याजन होता है। उपसर्जन कहते हैं विशेषण को, त्यजन विशिष्ट त्याजन, अर्थात एक त्यजन व्यापार, एक त्याजन व्यापार। त्याजन व्यापार किसको पैदा करता है? गाय के अंदर त्यजन को पैदा करता है।
और गाय जो है, गाय का जो त्यजन व्यापार है, ये किसको पैदा करता है? ये विभाग को पैदा करता है, क्षरण को पैदा करता है, टपकने को पैदा करता है। तो मित्रों, गाय के अंदर जो त्यजन व्यापार आया, वो व्यापार गोप के व्यापार से पैदा हुआ है। गोप ने त्याजन व्यापार किया, गाय को प्रेरित किया, और उस प्रेरणा के कारण गाय में त्यजन व्यापार आया। और जब त्यजन व्यापार आया तो दूध का विभाग हो गया। जो गाय में रहने वाला दुग्ध था, जिसको गोरस कहते हैं, इसलिए मैंने कहा यदि ये रस है तो समवाय है, यदि ये द्रव्य है तो संयोग है, क्योंकि द्रव्य द्रव्योरेव संयोग, अब गुण गुणिनो समवाया। यदि गोरस और गाय का, गुणी गाय और गुण गोरस, यदि गुण गुणी का समवाय है तो हम दुग्ध को, पेय को गाय के साथ समवाय मान सकते हैं। और यदि कहें कि नहीं ये रस नहीं है, रूप रस गंध के रस में ये नहीं आता, तो यदि ये रूप रस के रस में नहीं है आप लोग लोगे तो कहो कि यह जो गोरस था, जिसको हम गोरस कहते हैं, वो द्रव्य है, गाय भी द्रव्य है, तो द्रव्य द्रव्य और ये संयोग, तो फिर संयोग होगा। तो गोप के व्यापार से गाय में जो व्यापार हुआ वो एक त्यजन व्यापार है, और त्यजन व्यापार से विभाग पैदा होता है, और गोप के त्याजन व्यापार से गाय में त्यजन पैदा होता है। यदि गोप यदि व्यापार करता रहे और गाय त्यजन न करे, त्यजन व्यापार को रोक बंद कर दे, और जब उसने बंद कर दिया त्यजन को, तो किसी भी परिस्थिति में जो है दुग्ध पेय का विभाग नहीं हो सकता है, यदि गाय त्यजन व्यापार नहीं करती। इसलिए सज्जनों, ये जो प्रतीति नागेश भट्ट को ही है, त्यजनोपसर्जन त्याजन की, सर्वप्रथम नागेश को ये प्रतीति हुई, गौ पयस त्यजति गोपः त्याजयति। इस प्रकार की प्रतीति जो नागेश को हुई, जिस प्रतीति के बल पर वो कहते हैं कि विभागानुकूल व्यापार गाय का है और तदनुकूल व्यापार गोप का व्यापार है, जो त्याजन को के शब्द से लिया जाता है। तो त्यजनोपसर्जन त्याजन का मतलब हो गया विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। ये एक धात्वर्थ जो है नागेश ने दीक्षित प्रभृति आचार्यों के उत्तर इस प्रकार की धात्वर्थ की एक कल्पना किया, एक विचार किया, और इस विचार में महाभाष्य से लेकर के बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए महाभाष्य कृतिभूरि परिश्रमा इसीलिए लिखा हुआ। इस बात को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो नागेश ने अपने अनुभव को, नूतन अनुभव को कहिए, इस ग्रंथ में रखा है, जो आपके सामने मैंने अभी उपस्थित किया है। उनका शब्द सुनिए, वो कैसे रखते हैं। नागेश जी लिखते हैं, गाम दोग्धिपयः इत्यादौ गौः पयस त्यजति। देखिए, ये नागेश का ऐसा शब्द है, गौः पयस त्यजति, और गवा पयस त्याजयति, गवा पयस त्याजयति। तरी गौः पयस त्यजति, गोपः गवा पयस त्याजयति, क्योंकि प्रयोज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई। नागेश ने किस प्रकार से वाक्य का प्रयोग बनाया, गौः पयस त्यजति गोपः तम ताम गाम प्रेरयति इति गोपः गवा पयस त्याजयति। ये एक प्रतीति नागेश भट्ट लिख रहे हैं, इणिजंत इणिज प्रत्यय करके ऐसा लिख रहे हैं। देखिए, गौः पयस त्यजति गवा पयस त्याजयति इति प्रतीत्या, इति प्रतीत्या, ऐसी प्रतीति होने के कारण दो धातु का अर्थ विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार माना जाएगा। दीक्षित आदि ने नहीं माना, नागेश ने कहा यह माना जाएगा। यदि माना जाएगा तो आपसे मैं एक बहुत बारीकी की बात बताऊं, जब विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार मानोगे धात्वर्थ इस प्रतीति के कारण, तो आपसे मैं पूछूंगा कि विभाग रहता कहां है। यदि मैं आपसे पूछूं कि विभाग कहां रहता है, तो आप कहोगे कि विभाग यह एक गुण है। संयोग और विभाग ये दोनों गुण हैं। यदि विभाग कहीं रह रहा है तो निश्चित इसके पहले कहीं संयोग था, क्योंकि संयोग के बिना विभाग नहीं होता और विभाग के बिना संयोग नहीं होता। तो ये संयोग कहां था और किसका था? तो पय का संयोग गाय में था, पय जो है गाय में संयुक्त था, समवायेन संयोगेन जो भी कहिए, ये संयोग था, और संयोग के बाद ये विभाग हुआ। ये जब विभाग हुआ तो किसका विभाग हुआ और कहां से विभाग हुआ?
तो गाय से पय का विभाग हुआ और पय का विभाग हुआ। कहां से विभाग हुआ? गाय से हुआ। किसका विभाग हुआ? पय का हुआ। इससे विभाग कहां बैठा? पय में बैठा। तो ये जो गोप के व्यापार से जन्य, व्यापार से जन्य, देखिए ये जो व्यापार है ये गोप का व्यापार, गोप के व्यापार से क्या पैदा हुआ? गाय का व्यापार। अब गाय के व्यापार से क्या पैदा हुआ? विभाग पैदा हुआ। तो कर्ता जो गोप है उस गोप के व्यापार से जन्य, गोप के व्यापार से जन्य गोवृत्ति व्यापार, और गोवृत्ति व्यापार से जन्य विभाग। तो इसको क्या कहेंगे? जन्य से जन्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य कहते हैं। तो गोप वृत्ति व्यापार प्रयोज्य विभाग हो गया। प्रयोज्य साक्षात जन्य को भी कहते हैं और जन्य को भी कहते हैं। तो गोप वृत्ति व्यापार जन्य गोवृत्ति व्यापार तदजन्य विभागा। अतः विभाग गोप वृत्ति व्यापार जन्य है, इससे जन्य होने के कारण प्रयोज्य है। इससे प्रयोज्य स्वप्रयोज्य जो मैंने पहले बताया, स्वप्रयोज्यत्व संबंध से व्यापार विशिष्ट फल विभाग है, और विभाग समवाय संबंध जो फलता उच्छेदक संबंध है उस संबंध से विभागवान फलवान पय है। इदम पय फलवत, क्योंकि मदवृत्ति व्यापार जन्य फलवान कौन होगा? फलाश्रय इदम पय, ये जो है विभाग आश्रय। तो किस संबंध से विभाग पय में बैठा मित्रों? तो समवाय संबंध से बैठा, क्योंकि गुण अपने गुणी में हमेशा समवाय संबंध से रहता है। विभाग एक गुण है, वो अपने गुणी पय में समवाय संबंध से बैठेगा, इससे विभागवान विभाग आश्रय पय हुआ। इसलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म सूत्र से फलाश्रय कौन हो गया? पय, उसकी कर्म संज्ञा पहले हो गई। ये जन्य से जन्य था, लेकिन जो साक्षात जन्य है मैंने आपको बताया गोप वृत्ति व्यापार से जन्य हुआ विभागानुकूल व्यापार का व्यापार, और विभागानुकूल व्यापार जो गो का था उस व्यापार से जन्य विभाग। तो गोप वृत्ति व्यापार के जन्य से जन्य जो विभाग था वो विभाग समवाय संबंध से पय में बैठा है, इससे पय की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से सिद्ध हो गई पय की। लेकिन गाय की कर्म संज्ञा कैसे होगी? तो इसलिए होगी क्योंकि प्रयोज्य जन्य को भी कहते हैं और जन्य को भी कहते हैं। तो गोपवृत्ति व्यापार से साक्षात जन्य कौन है? गोवृत्ति व्यापार, जिसको तेजति कहा गया है। तो वो जो तेजति पद से उपस्थाप्य, प्रतीति से उपस्थाप्य गोवृत्ति व्यापार था, वो गोपवृत्ति व्यापार से साक्षात जन्य है। तो साक्षात जन्य को भी फल कहते हैं, और उस फलवान की भी कर्म संज्ञा, और जो जन्य से जन्य होता है उस फल से फलाश्रय की भी कर्म संज्ञा होती है। तो गोवृत्ति व्यापार से साक्षात जन्य जो गोवृत्ति व्यापार तद व्यापारवान गो हुई, तो इससे कर्तुरीप्सित तमम कर्म से गो की भी कर्म संज्ञा हो गई, और विभाग आश्रय जो पय था उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। इससे दोनों की कर्म संज्ञा व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन गो की और विभाग रूप फलाश्रयत्वेन पय की, दोनों की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से सिद्ध हो गई। इसलिए नागेश ने कहते हैं अकथितंच सूत्र की आवश्यकता नहीं है। विचार करिए, ये नागेश का एक अपना चिंतन जो था मैं आपके सामने रखा। विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार विभाग आश्रय विभाग गोपवृत्ति व्यापार प्रयोज्य विभाग जनक व्यापार गोवृत्ति व्यापार सह व्यापार गोपवृत्ति व्यापारेण साक्षात जन्य यह गोवृत्ति व्यापार तादृश व्यापार रूप फलाश्रय गोपदार्थ एवंच गोवृत्ति व्यापार जन्य यह विभाग रूपम यत्फलम तत्फलाश्रय पय पदार्थ। अतः पयसः कर्मत्वं गो इत्यस्य कर्मत्वं कर्तुः सूत्रेण सिद्धम इदम सूत्रम नावश्यकम इति नागेशेन इदानीं प्रतिपादितम्। यही बात मैंने आपसे कहा, लेकिन एक बात आगे मैं बताऊंगा कि जब अकथितंच सूत्र को दीक्षित जी को आवश्यकता थी, अन्य लोगों की आवश्यकता थी, नागेश जी नहीं मानते। यदि मानते हैं तो दीक्षित के मत को ही रखेंगे, तो उस परिस्थिति में कैसे अपादानत्व प्राप्त था मैं इस समय उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतनी चर्चा जरूर करूंगा कि जिस फल को मैंने बताया जो गोवृत्ति व्यापार से जन्य था और गोपवृत्ति व्यापार से प्रयोज्य था, जन्य था विभाग, वो विभाग
अकेले एक में नहीं रहता, दो में रहता है। जैसे संयोग द्वयोः वैसे विभाग द्वयोः। तो विभाग भी दुष्ट होता है, द्वयोः तिष्ठति, और संयोग भी द्वयोः तिष्ठति। ये विभाग जो गाय से पय विभक्त हो रहा है, ये विभाग पय में भी है और गो में भी है। इसीलिए गो में अपादानत्व प्राप्त था। सज्जनों, मैं ये बताऊं कि अपादान संज्ञा उसी की होती है जो विभाग का आश्रय होता है। लेकिन वो विभाग कैसा होना चाहिए? जो विभाग का आश्रय होता है, यदि वो विभाग फलतावच्छेदक संबंध से नहीं रहता है, यदि कोई विभाग फल धातु से वाच्य होगा और फलतावच्छेदक संबंध से कहीं रहेगा, वहां अपादान संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि कर्तुरीप्सित तमम कर्म बाधक बैठा है। जैसे कहा जाए कि वृक्षम त्यजति खगः, एक वाक्य में आपके सामने लगाऊं, वृक्षम त्यजति खगः, खगः वृक्षम त्यजति। तो यहां त्यज धातु का अर्थ तो विभागानुकूल व्यापार है। ये विभाग कहां बैठा है? वृक्षम में बैठा है, वृक्ष में बैठा है। वृक्ष से पक्षी अलग हो रहा है, उस वृक्ष में विभाग है लेकिन व्यापार नहीं है। व्यापार तो खग में बैठा है। खगः वृक्षम त्यजति, कर्ता खग है। विभागानुकूल व्यापार में खगवृत्ति व्यापार खग में है और उस खगवृत्ति व्यापार से जन्य विभाग है, वो विभाग वृक्ष में है। तो वृक्ष में अपादान क्यों नहीं है? इसलिए नहीं अपादान है क्योंकि फलतावच्छेदक समवाय संबंध से विभाग वृक्ष में है, तो कर्म भी प्राप्त था, अपादान भी प्राप्त है। अपादानम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, इससे अपादान को बाध के परत्वात् कर्म हो जाता है। तो वृक्षम त्यजति बनता है खगा। जहां विभाग धातु से वाच्य नहीं है, वहां पर कोई कारक नहीं प्राप्त है, कर्म नहीं प्राप्त है। जैसे प्रयागात काशीम गच्छति, प्रयागात काशीम गच्छति में गम धातु का अर्थ संयोगानुकूल व्यापार है, विभाग धातु का अर्थ नहीं है। इसीलिए प्रयागात काशीम गच्छति देवदत्त में प्रयाग में विभाग बैठा है और देवदत्त वृत्ति व्यापार नहीं बैठा, इसलिए प्रयाग अपादान हो गया, कोई दूसरा कारक नहीं प्राप्त था, इसलिए अपादान अकेले संज्ञा करके पंचमी ले आए। तो इस तरह से एक व्यवस्था। तो यहां पर जो गाम दोग्धिपयः में अंदर जो विभाग है, वो विभाग दुष्ट है, दो में रहता है। एक गाय में भी है, पय में भी है। पय में फलतावच्छेदक संबंध से बैठा है, गाय में औधित्व संबंध से बैठा है। यदि पूछे कोई कि गाय में ये विभाग किस संबंध से बैठा है, तो आप सीधे कह दो औधित्व संबंध से बैठा है। यदि कोई पूछे कि ये कहां लिखा है, तो सर्वप्रथम उत्तर दीजिए कि गुरु परंपरा से प्राप्त है। यदि कोई पूछे कि आपके गुरुजी ने इस परंपरा को कहां से प्राप्त किए, कहे उनकी भी परंपरा से भी प्राप्त हो। यदि इतने भी भिन्न न माने, तो आप सीधे कहिए, देखिए नागेश भट्ट के अत्यंत प्रिय शिष्य चिदस्थि मालाकार हुए हैं, उन्होंने लिख दिया है कि गाय में औधित्व संबंध से विभाग रहता है। मैंने नहीं पढ़ा था चिदस्थि माला, मैंने तो आपको पढ़ाते समय अभी देख लिया था। लेकिन हमारी गुरु परंपरा से यह है कि औधित्व संबंध से जो है विभाग रहता है जो गाय में, वो औधित्व फलतावच्छेदक संबंध नहीं, समवाय संबंध से रहता है जो पय में, वो फलतावच्छेदक संबंध है। उसी को प्रतियोगित्व समानाधिकरण समवाय कहते हैं और गाय में अनियोगित्व समानाधिकरण समवाय कहते हैं। अनियोगित्व समानाधिकरण समवाय फलता अनवच्छेदक है, प्रतियोगित्व समानाधिकरण समवाय फलतावच्छेदक है। ये कहीं, ये भी कहीं कहीं कहा जाता है, या ये कहें कि औधित्व संबंध से गाय में बैठा है विभाग, इसलिए वो विभाग की अवधि है और औधित्वेन वो विवक्षित नहीं है। वो इदानीम औधित्वेन विवक्षित रहने पर कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा उसका बाध हो गया परत्वात्, इससे उसकी कर्म संज्ञा होगी, भले ही अपादानत्वेन विवक्षा रह जाए। जब विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार धात्वर्थ है, तो अपादानत्वेन औधित्वेन उसकी विवक्षा आप कर लीजिए, पंचमी प्राप्त होगी, लेकिन परत्वात् कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र बाधक हो, इसलिए वहां पर कर्म संज्ञा घटित ही वाक्य बनेगा। कौन? गाम दोग्धिपयः। लेकिन पंचमी घटित रूप भी आप बनाना चाहें दो व्यापार वाले धात्वर्थ में, क्योंकि एक व्यापार वाले धात्वर्थ में अकस्तंच सूत्र सत्व पक्ष में अपादानत्व विवक्षा में गोहपयादोग्धि, कर्मत्व विवक्षा में गामपयादोग्धि। तो जब सूत्र नहीं रहेगा, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से गाम की कर्म संज्ञा सिद्ध है, उस समय क्या अपादानत्व घटित रूप बनेगा? क्योंकि यदि औधित्वेन विवक्षा करोगे तो अपादानत्व प्राप्त है, कर्मत्वेन विवक्षा करोगे तो कर्म संज्ञा बाध लेगी अपादान को, तो फिर कैसे अपादान होगा? तब कहो कर्मत्व अविवक्षा पक्ष। क्यों? विवक्षाता कारकाणि भवन्ति, क्योंकि सूत्र का खंडन तभी हो सकता है जब सूत्र के सत्व पक्ष में
जितने फल बनते हों वो सारे फल सूत्र के अभाव पक्ष में बन जाए, तभी खंडन होता है, नहीं खंडन नहीं हो सकता। अकथंच सूत्र सत्व पक्ष में गाम दोग्धि पया बनता है, गोह पया दोग्धि बनता है, तो सूत्राभाव पक्ष में भी गाम पया दोग्धि गोह पया दोग्धि दोनों बनना चाहिए। तो गोह पया दोग्धि पंचमी तब बनेगी जब कर्मत्व अविवक्षित रहेगा। जब हम कर्मत्व की विवक्षा नहीं करेंगे, अपादानत्व विवक्षित करेंगे, क्यों विवक्षातक कारकाणी भवंती वैवक्षिकानि कारकाणी भवंती, उस समय पंचमी घटित पंचम्यंत पद घटित रूप बनेगा गोह पया दोग्धि। इसलिए नागेश ने जो अपनी प्रतीति को रखा, उस प्रतीति को मैंने आपके सामने पढ़ा। आगे देखिए क्या नागेश जी आगे अपनी प्रतीति को रखते हैं। उन्होंने लिखा गाम दोग्धिपयः इत्यस्मिन् वाक्ये गौः पयस्त्यजति इति एका प्रतीतिः, पुनः गवा पयस्त्याजेति गोपः इति अपरा प्रतीतिः, प्रतीतिद्वयम् अवलंब्य इदानीं दूधात्वर्थः न केवलं विभागानुकूल व्यापारः यद्यपि अपितु विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः यदा तदा कर्तुरीप्सितमम् इत्येव सिद्धम्। कर्तुरीप्सितमम् कर्मिति सूत्रेण विभाग रूप फलाश्रयत्वेन पैसः व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन गोः कर्मत्वं सिद्धं गाम दोग्धिपयः इति सिद्धं कर्मत्वाविवक्षायां पंचमी भवति औधित्व विवक्षायां गोः पयः दोग्धि इति सिद्धं तस्मात् गाम दोग्धिपयः गोः पयः दोग्धि इति वाक्यद्वयम् अकथितञ्च सूत्र सत्वपक्षे यथा भवति तथा सूत्राभावेपि रूपद्वयं सिद्धम् इदं सूत्रम् अकथितञ्च सूत्रं नारभणीयं व्यर्थमिदं सूत्रम् इति नागेशेन प्रतिज्ञातम् आदौ। इदानीं यदि प्रतिज्ञातं तर्हि प्रतिज्ञा समीचीना वर्तते। प्रतिज्ञायाः वैयर्थ्यं प्रतिपादयितुं केनापि विदुषा न शक्यते। अतः नागेशः अग्रे गच्छति। सः कथयति तपसा सदाचारेण इयं प्रतीतिः मया अधिगता, न केवलम् इतस्ततस्करणेन इयं प्रतीतिः मया अधिगता, तपसा सदाचारेण। कथम? एकम संदर्भम अहम भवतां पुरतः कथयामि। एकम महत् गंभीरम तत्वम् आगतम् आसीत्, अग्रे आगमिष्यति। आचार्यः कथयति भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, भोगेन पुण्यम कुशले प्रतीतिं प्रति कथयति आचार्य। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा, भोगेन पुण्यम समाप्तं भवति। भवन्तः इदानीम् अवलोकयन्तु, शृण्वन्तु, भोगेन किं भवति। तदा आचार्यः नागेशः अन्येपि आचार्याः वदन्ति, कथयन्ति भोगेन पुण्यम समाप्तं भवति, किंतु पाप समाप्ति कदा भविष्यति। यदि यत् पुण्यम अस्मिन् जन्मनि पूर्व जन्मनि वा अधिगतं यस्य नाम प्रारब्धम अदृष्टमिति तत्सर्वं समाप्तं भवति भोगेन, किंतु यत् पूर्व जन्मनि इहि जन्मनि वा अस्माभिः पापं क्रियते, न पापानां वधे पापं। वाल्मीकिः कथयति पापानां वधे पापं नास्ति। तर्हि यत् पापम अस्माभिः आचरितम् इहि जन्मनि पूर्व जन्मनि वा तस्य निराकरणं तस्य समापनं कथं करणीयं, तस्य कृते कः उपायः। यथा पुण्यस्य समापनाय पुण्यस्य समाप्त्यर्थम उपायः तावत् भोगः वर्तते। पुण्यस्य समाप्तिः भोगेन भवति, पुण्य समाप्तिं प्रति भोगः कारणं, तर्हि पाप समाप्तिं प्रति किं कारणं। तर्हि आचार्यः कथयति कुशलेन, कुशलेन इति हेतौ तृतीया। यथा पुण्येन भोगेन पुण्यम इत्यत्र भोगेन हेतौ तृतीया, पुण्यम पुण्य समाप्तिं प्रति भोगः कारणं, तथैव पाप समाप्तिं